Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज इस वीडियो में ये वीडियो आज लास्ट वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्लास 11th. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, उसका ये लास्ट चैप्टर है विच इज मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर. तो किस तरीके से आप मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी लैंग्वेज के टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर्स वर्ड प्रोसेसर मतलब सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें या अगर आप लिनक्स या मैक ओएस में जाओ तो अलग अलग वर्ड प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो. यहाँ फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये काम कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो वो डिस्कशन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. काफी हद तक आपको यूनिकोड के इनकोडिंग स्कीम्स का मजा आएगा, मतलब बहुत चीजें देखने को मिलेंगी. आज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन. ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे. अच्छा, इसके ये लास्ट वीडियो है, मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडम वीडियो है, नहीं, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, एक पूरी चैप्टर का पार्ट है. तो अगर आपके पास उस प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट की, बल्कि चैप्टर क्या इस सब्जेक्ट क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के पूरे सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. गो एंड एक्सेस दैट, और इसके पुरानी जो वीडियोस हैं वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी. ठीक है, सो प्लीज गो एंड एक्सेस दैट प्लेलिस्ट. और यार अगर आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करने में किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है तो भाई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, आप उसको खोलोगे है ना, जिसमें आपको लिखा होगा प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो उसमें आपको एक मतलब वो एक ऐसी लिंक है जो आपको एक ऐसी जगह लैंड करेगी जहां पे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज पूरी प्लेलिस्ट डिजाइंड है, मतलब प्लेलिस्ट के लिंक डले हुए. तो अब YouTube पे तो यार ऐसे ग्राफिकली पूरा ढूंढना आसान नहीं है, बट उसमें आप बहुत आसानी से चीजें ढूंढ सकते हो. ठीक है, बिकॉज प्रॉपरली बाइफर्केशन हमने कर रखा है. ठीक है, तो वहां पे जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी क्लास का, जो भी कोर्स, जो भी चैप्टर चाहिए वो प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी. जिस भी चीज के लिए आपको चाहिए, ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. वो आप सर्च करके उसको ओपन कर सकते हो और लैंड कर सकते हो वहां पे जहां पर भी आपको जाना है. तो जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ढूंढने में मुश्किल आ रही है तो डू दिस प्रोसेस, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो यार ये जो वीडियो कोई रैंडम वीडियो नहीं है, पूरे चैप्टर का वीडियो है जिसमें हमने बहुत चीजें देखी है स्टार्टिंग से. हम लास्ट में आ गए, शुरुआत कैसे करी थी? शुरुआत हमने इस चैप्टर का मतलब समझने से करी थी कि चैप्टर बेसिकली हमें बताना क्या चाह रहा है, क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं. तो वो सबसे पहले तो चैप्टर सीखने से पहले वो जानना चाहिए हमें कि किस लिए है चैप्टर. तो वो देखो जाके वीडियो. ठीक है, उसमें हमने जाना कि यार किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को कंप्यूटर में स्टोर करते हो, कंप्यूटर कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो सब कहानी हमने देखी. ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने ये पाया कि एक नंबर को स्टोर करने के लिए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटर 0-1 समझता है. तो बाइनरी में मुझे किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब बाइनरी में 0-1 में मैंने किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर दिया तो नंबर को तो कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, बट उस नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, तो हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल करके 2 और नंबर सिस्टम लेके आए थे. तो उसके बारे में डिटेल में हमने सीख रखा है. सारे नंबर सिस्टम चारों जो आपके सिलेबस में, विच इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, डिटेल में हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है. नहीं देखा है वीडियो जाके देखिए. साथ में हमने इनके आपस में कन्वर्जन्स को देख रखा है, मतलब किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को बाकी के 3 नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सारी पॉसिबिलिटीज, मतलब 4 into 3, हर नंबर सिस्टम के लिए 3-3 पॉसिबिलिटीज. तो 4 3 से 12 पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर रखे हैं कन्वर्जन्स के. तो वो नहीं देखा, एक बार वो देखो जाके, उससे चीजें क्लियर होंगी. इसके बाद कन्वर्जन्स आपको समझ में आ गया, कन्वर्जन्स क्लियर हो गया. उसके बाद हमने ये जाना कि चलो हमने नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, हाउ अबाउट टेक्स्ट, कि किस तरीके से टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में. तो टेक्स्ट के लिए हमने जाना कि यार इनकोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो नंबर प्रोवाइड करने के बाद उसको आप क्या कर सकते हो, मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. बट ये जो नंबर में जो इनकोड करना है, अब ये अलग अलग जगह अगर अलग अलग कोड हम देंगे, सपोज एक ही कैरेक्टर ए को कहीं 65, कभी 1, कभी 2, कभी 3 अगर दे रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज निकाला गया, आस्की निकाला गया, जिससे कि इंग्लिश लेटर्स को एक यूनिक कोड, मतलब यूनिवर्सल कोड दे दिया गया कि हर जगह ये यूज होगा. बट वो क्या हुआ, उन्होंने बाकी सबको तो छोड़ दिया यार. ठीक है, क्योंकि उन्होंने 7 और 8 बिट का यूज किया था. ठीक है, मतलब 128 और 256 कैरेक्टर्स का यूज किया था. उसमें सारे सिंबल्स तो नहीं आ सकते. तो इसलिए हर किसी ने, हर कंट्री ने अपना अपना
बना लिया स्टैंडर्ड, मतलब इंटरचेंज कोड बना लिया, ठीक है। जैसे कि इंडिया क्या है, इसकी IISCI मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी, है ना। तो वो हमने बना लिया। बाकी ऐसे रशिया का, चाइना का, जापान का, स्पेन का, फ्रांस का अलग अलग है, ठीक है। अब ये चीज पाई गई कि यार ये तो बड़ी मुश्किल वाली कहानी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में दिक्कत आती है, करप्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है, करप्ट हो सकती है फाइल्स। तो बेटर ये कहा गया कि यार हमको एक ऐसा यूनिवर्सल कोड चाहिए जिसमें सारे कैरेक्टर्स आए। तो यूनिकोड का जन्म हुआ, फिर यूनिकोड हमने डिस्कशन किया कि भाई ये एक यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब यूनिकोड के बाद फिर नेक्स्ट कहानी जो आई, यूनिकोड के बाद हमने उसकी टर्मिनोलॉजी सीखी इनकोडिंग स्कीम से रिलेटेड, UTF-8, UTF-16, UTF-32 के बारे में जाना, ठीक है। तो वो प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है वो करके आओ, क्योंकि उसके बाद जब ये चीज़ सीखोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। जो अभी तक करके आओ वो करके आओगे, फिर ये करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अब ये प्योरली प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। मैं आपको फटाफट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाऊंगा। तो फटाफट चलो भाई मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट कैसे डालते हैं वर्ड प्रोसेसर में वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं किस तरीके से एक मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट को हम एक वर्ड प्रोसेसर में डाल सकते हैं। तो चलिए सब फटाफट शुरुआत करते। तो हमें उसके लिए चाहिए क्या, बस एक वर्ड प्रोसेसर चाहिए। तो फॉर नाउ मैं वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर रहा हूँ, MS वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं सर्च करूँगा वर्ड आ जाएगा, इंटर कर दूंगा, MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, तो सेटिंग्स पे चलकर थोड़ा साइज़ ज़रा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ इट इज़ प्रॉपर्ली विजिबल। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लूँगा, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरा खुल चुका है। अब देखो इसमें अगर आपको कोई भी एक मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट इंसर्ट करना ना, तो भाई देखो सिंपल सा काम है, आपको जाना है इंसर्ट पे, यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा सिंबल्स का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको सिंबल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। समझ में आया? सिंबल्स, इक्वेशंस पे नहीं जाना है, इक्वेशंस पे नहीं जाना है, इक्वेशन नहीं बना रहे हैं अपन, तो इक्वेशंस पे नहीं सिंबल्स पे जाना है और मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे सिंबल्स खुल जाएंगे। अब ये बेसिकली पता है क्या सिंबल्स हैं, ये आपके जितने भी सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सिंबल्स हैं। अब इसमें सबसे पहले तो फॉन्ट है कि किस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट आता है ना, मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज में सिखाया था एक चीज़, याद आया। तो ये फॉन्ट्स है अलग अलग किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमें ये फॉन्ट नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए यूनिकोड। तो यहाँ सर्च कर लीजिए भाई यूनिकोड, यूनिकोड है ना। तो यूनिकोड नहीं आया, रुक जाओ, लेट मी सर्च फॉर यू देन। ओके, इट इज़ नॉट सर्चिंग फॉर यू एज वेल। चलो यहीं पे सर्च करते हैं यूनिकोड, वेयर इज यूनिकोड। हाँ देखो यू, STU, ओके आई थिंक सो यूनिकोड के नाम से है नहीं वो, शायद कुछ और नाम है। लेट मी सर्च। ओके ये रहा, दैट इज़ एरियल यूनिकोड MS है ना, एरियल यूनिकोड MS है। तो एरियल यूनिकोड MS आपको सर्च करना है। जैसे आपने एरियल यूनिकोड MS सर्च किया तो ये आपका फॉन्ट खुल गया जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर सारे आने वाले हैं। यहाँ पे आपके करेंसी सिंबल्स हैं, यहाँ पे आप जो भी करेंसी सिंबल्स चाहो वो करेंसी सिंबल सर्च कर सकते हो, लेकिन नॉट सॉरी करेंसी सिंबल्स, सबसेट्स आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो बेसिक लैटिन सर्च कर सकता हूँ, लैटिन आ गया आपके पास, ठीक है। ग्रीक, कॉप्टिक, फिर सिरिलिक, आर्मेनियन, फिर अराबिक, फिर देवनागरी आ गया, ठीक है। फिर बंगला, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, थाई, लाओ, तिब्बतियन, ठीक है। मैं जो चाहूँ वो सर्च कर सकता हूँ, है ना। नॉर्मल इंग्लिश लेटर्स भी सर्च कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बेसिक लैटिन सर्च करता हूँ तो ये बेसिक लैटिन खुल चुका है मेरा, ठीक है। और जो मुझे लैटिन सा दिख नहीं रहा है बट ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली इस सेक्शन में आपके पूरे सिंबल्स खुल जाते हैं। अब ये आपके पूरे सिंबल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस एरियल यूनिकोड के अंदर जो भी सिंबल्स हैं वो सब खुल चुके हैं, ये पूरे सिंबल्स खुल चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली जो मुझे लग रहा है मैं बस बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया हूँ, है ना। और जब स्टार्टिंग को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, वेट अ मिनट, अभी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, बेसिक लैटिन के नाम पे इसने मेरा बस ये खुल गया स्टार्टिंग का, ठीक है। जो कुछ भी बेसिक लैटिन नहीं है बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सप्लीमेंट खुल गया, ओके। लैटिन में आई थिंक सो व्हाट दे आर सेइंग इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लैटिन कह रहे हैं, आई थिंक सो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ इंग्लिश दिख नहीं रहा है, इंग्लिश दिख नहीं रहा है मुझे बेसिकली, ठीक है।
तो कहानी नहीं है ये इंग्लिश की, ठीक है। बाकी रिसेंटली यूज सिंबल जो भी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये जो भी लेटर है उसका नाम क्या है, देखो जैसे सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका नाम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका नाम, इसका क्या है क्वोटेशन मार्क है, इसका क्या है नंबर साइन है, इसका डॉलर साइन है, इसका परसेंट साइन है, इसका एम्परसेंट है, इसका अपोस्ट्रॉफी है, इसका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस, नाम आ गया यहाँ पे, ये नाम आ जाता है, ठीक है। फिर आपके कैरेक्टर कोड आ जाएगा, इसको अभी मुझे एक्सप्लोर करना है, कैरेक्टर कोड और फ्रॉम इस वाले पार्ट को भी मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरा। फिर ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन होता है जिससे कि आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो, कभी भी कोई भी चीज़ गलत हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, तो वो रिप्लेसिंग वगैरह काम है। फिलहाल वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। एक शॉर्टकट की एग्जिस्ट करते हैं कि आप एक शॉर्टकट की डाल सकते हो कि यार इससे ये सिंबल हमेशा इंसर्ट हो जाए, तो वो काम मैं कर सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे सारे लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई कैरेक्टर अगर कोई इंसर्ट करना है कभी भी, जैसे सपोज मुझे ये कैरेक्टर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं इस पर कोई भी शॉर्टकट की डाल सकता हूँ कि भाई जब भी मैं Ctrl+Q दबाऊँ तो मेरा ये हो जाए, है ना, असाइन कर दो जैसे सपोज Ctrl+Q के लिए, ठीक है। तो अब जब मैं Ctrl+Q करूँगा, Ctrl+Q करूँगा तो देखो वो सिंबल आ गया, Ctrl+Q, देखो वो सिंबल आ गया। अब ये जापानीज़ है कि चाइनीज़ है ये तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है ये काम मैं कर सकता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है भाई कहानी। जो आप लेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप उसको इस तरीके से शॉर्टकट की दे सकते हो, राइट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो वो शॉर्टकट की आप दे सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट की आपको देना है वो आप दे सकते हो किसी भी कमांड के लिए, ठीक है। सो ये कहानी है, पूरा कर सकते हो आप, है ना। बट फॉर ना जो हमें एक्सप्लोर करना था वो आ जाइए। तो हम नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, हम बेसिकली देख रहे थे हमारे पास क्या था, एरियल यूनिकोड MS था, है ना। बेसिक लैटिन पे आ जाओ शुरुआत से। अब देखो ये क्या है भाई, ये आपका 32 कैरेक्टर है, 32 कैरेक्टर, यस 32 है इसका नाम, मतलब ये 32 कैरेक्टर है डेसिमल में, विच इज़ स्पेस कैरेक्टर। ये स्पेस कैरेक्टर की शुरुआत है। अब ये कैसे जाने कि ये 32 कैरेक्टर है, तो देखो भाई यहाँ पे कैरेक्टर का कोड लिखा है, जो भी कोड है ना वो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये लिखा कहाँ पे, किस में हुआ, ये यूनिकोड हेक्स में लिखा हुआ है। आप इसको जिसमें चाहो कर सकते हो। आप ASCII डेसिमल में कर दो। अब ASCII डेसिमल में देखो क्या कोड है, 32, राइट। तो ASCII डेसिमल में क्या कोड हो गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, है ना। याद करो ये कहाँ से शुरुआत होता है, 48 से कहाँ तक, 48 से 57 तक, 48 से 57 तक। फिर सिंबल्स आ गए, और फिर कैपिटल A 65 से शुरुआत होता है, देखो 65। फिर 65 से शुरुआत होकर 90 तक, देखो 90 तक आ गया। फिर इसके बाद देखो कहाँ है, फिर स्मॉल लेटर्स कहाँ से, 97 से शुरुआत होगा और कहाँ तक आएगा, 122 तक। तो 122 तक स्मॉल लेटर्स आ गए। फिर सिंबल्स आ गए, फिर सिंबल्स आ गए, ये सिंबल्स शुरुआत हो गई, ठीक है। और ये आगे और सिंबल्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर्स और सिंबल्स आते चले जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने एरियल यूनिकोड सेलेक्ट किया है ये उसके ऑप्शंस आपके पास आते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पे आपके पास सिर्फ एरियल, क्योंकि आपने एरियल डेसिमल सेलेक्ट कर दिया है तो सिर्फ जो डेसिमल कोडिंग है, मतलब एरियल में जो डेसिमल है कहाँ तक, 255 तक। बेसिकली ये क्या है, पूरा 255 है, ठीक है। यहाँ पे 255 है, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ अब से 128 की कहानी कहाँ खत्म हो जाती है, तो बेसिकली 128 की कहानी खत्म हो जाती है स्मॉल z के बाद ये 127 तक। ये 126 है ना, 126 के 127 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि 127 कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए वो। तो 126 इज दिस वन, और 127 है नहीं, 128 से शुरुआत हो गई। ये एक्सटेंडेड ASCII हो गया, ठीक है। ये एक्सटेंडेड ASCII है, ये सब क्या एक्सटेंडेड ASCII। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सिंबल्स मिलेंगे जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि म्यू हो गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और सपोज ये हो गया सिंबल, ठीक है। अब ये 1/4, 1/2, 1/3 कभी भी करना है। अच्छा, इनको आप डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हो। सीधे इंसर्ट दबाओ, ये इंसर्ट हो गया, ये इंसर्ट दबाओ, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट दबाओ, इंसर्ट हो गया, कैरेक्टर इंसर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। जो भी इंसर्ट आप दबाओगे, ठीक है। अब ये सब क्या है, एक्सटेंडेड ASCII में सिर्फ 128 तक कैरेक्टर्स हैं। तो लास्ट अगर आप देखो, मतलब सॉरी 255 तक कैरेक्टर्स हैं, लास्ट सिंबल्स अगर आप देखो तो 255 है। तो ये क्या आ गया आपका भाई, 255 कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर सपोज आपको ASCII में देखना है तो आप ASCII में चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरा ASCII में आपका कैरेक्टर सेट आ गया है, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है पूरा कैरेक्टर सेट आ गया है, ठीक है। विच इज़ फ्रॉम 32 से, मतलब जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है बेसिकली। तो प्रिंटेबल कैरेक्टर 32 को भी प्रिंटेबल कैरेक्टर में आ जाता है। ये स्पेस है बेसिकली, है ना, ये स्पेस आ गया और ऐसे स्पेस दे सकते हो आप प्रिंट कर करके। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो, ठीक है। मतलब आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ सेलेक्ट करो वो चीज़ डल जाएगी, यहाँ पे सेलेक्ट करो वो चीज़ डल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करो वो चीज़ डल जाएगी, जो भी डालना है आपको, जो भी चीज़ डालनी है वो डल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड की ज़रूरत।
ऑल दो अगर कभी आपको शॉर्टकट की डालना है तो आप जैसे यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे देखो कुछ के शॉर्टकट कीज तो इवन डाले भी हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे इन सबके शॉर्टकट कीज अवेलेबल भी हैं बल्कि, है ना। अगर मैं इसका कहूँ तो इसका कुछ शॉर्टकट की नहीं, बिकॉज डायरेक्टली ओ ही तो है ये, डायरेक्टली जेड ही तो है ये, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट इनकी तो शॉर्टकट कीज एग्जिस्ट नहीं करते, इसका भी शॉर्टकट की एग्जिस्ट नहीं करता, बट जो लेटर्स हैं जो नए हैं बिल्कुल, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते कीबोर्ड पे, जैसे कि ये इसका शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की है, तो जो आप दबा के इसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसको डायरेक्टली भी इंसर्ट करके कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके आस्की के सारे कैरेक्टर्स आ गए। आई होप समझ में आया होगा। बाकी रिसेंटली जो भी यूज़ किया मैंने वो यहाँ पे आ जाएगा। आस्की क्लियर, आस्की के सारे सिंबल्स क्लियर। इसके बाद आस्की में ही हेक्स भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो ये हेक्स फॉर्मेट में आ गए, हेक्स के फॉर्मेट में, बट लेटर्स तो वही रहेंगे ना 255 तक, तो 0 से लेके 00 से लेके FF तक, है ना, मतलब डबल F तक, तो 00 से लेके डबल F तक, ये सॉरी नॉट 00 से लेके, क्योंकि 0020 है, ठीक है, उसके। बट अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो यूनिकोड हेक्स सेलेक्ट करिए, यूनिकोड हेक्स में सारे लेटर्स आ जाएंगे। लास्ट अगर आप देखो तो कौन सा कैरेक्टर हो गया भाई ये, अच्छा ये हेक्स फॉर्मेट में दे रहा है, तो ये FFD हो गया, है ना। तो दिस इज व्हाट FFD, मतलब 16 की पावर 0 1 2 3, 16 की पावर 3 इंटू 15, 16 की पावर 2 इंटू 15, 16 की पावर 1 इंटू 15, ये सब कहानी है, ठीक है। इवन मैं इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, कैलकुलेटर से यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ठीक है। और साइंटिफिक ओपन कर लेंगे, अच्छा साइंटिफिक ही खुला हुआ है शायद हमारे, साइंटिफिक ही खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे करना है 16, देखो ये 0 1 2 है ना 3, तो ब्रैकेट लगा के लिखूँगा मैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखूँगा 16 की पावर वेर इज पावर 3, है ना, ब्रैकेट क्लोज, एक्चुअली डबल ब्रैकेट लगाना चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे डबल ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट, ठीक है। और ये है 16 की पावर, जैसे 16 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, है ना, और इनटू में हो जाएगा 16 के बाद 3 से किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बेसिकली 16 का 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ F से, F को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो F इज़ बेसिकली व्हाट 15, प्लस करेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एक, है ना, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एक, और बेसिकली पहले ब्रैकेट ही लगाएंगे हम, ठीक है। लो गड़बड़ हो गए, चलो फिर से 1 सेकेंड, ठीक है। 2 ब्रैकेट लगाए मैंने, 16 की पावर चढ़ाई 3, है ना, 1 2 3, है ना, और इसको क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई किया किससे, मल्टीप्लाई किया 15 से, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, प्लस किया, फिर 2 ब्रैकेट ओपन किए, 16 की पावर चढ़ाई किया 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, फिर से 15 से, है ना, और ये क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया 2, ये हो गया 16 की पावर 1, सॉरी 16 की पावर 1, इसे 16 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज, इनटू कर दिया किससे 15 से, और फिर क्लोज प्लस, ठीक है। अब इसमें प्लस में क्या आने वाला है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट इज D, तो A इज़ 10, है ना, A इज़ 10, B इज़ 11, C इज़ 12 एंड D इज़ 13, ठीक है। तो दिस इज़ 13 इंटू 1 विच इज़ 13 ओनली, तो 65,533 कैरेक्टर, ठीक है, डेसिमल में बेसिकली, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और डालना है तो एक बार कुछ और भी डाल के ट्राई कर लीजिए कि कुछ और आता है नहीं आता, ठीक है। तो नहीं, इसके आगे को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ब्लैंक आ जा रहा है बेसिकली इसके बाद, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद F कर दूँ तो ये ब्लैंक है बेसिकली, ये ब्लैंक स्पेसेस है, तो कुछ भी आप डालोगे तो ब्लैंक आ जाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ तक आपका कैरेक्टर आने वाला है बेसिकली, यहाँ पे इस पर्टिकुलर में अगर सेलेक्ट करूँ, और आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो शॉर्टकट की सेलेक्ट करके उसमें। अब इवन कुछ कीबोर्ड में तो ये चीज़ प्रिंट करने का भी ऑप्शन आता है इफ़ यू वांट,
ठीक है। अच्छा पहले अपन अपने देवनागरी कैरेक्टर पे चलते हैं, ये सब तो एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा हाँ, यूनिकोड में एक चीज़ और ये बता दूं मैं आपको, जैसे कि ये यूनिकोड कैरेक्टर है, यहाँ से बिल्कुल सेम कहानी चलेगी। दिस इज व्हाट 65, देखो हेक्साडेसिमल में 41 आ गया, ठीक है। फिर ये हेक्साडेसिमल में 5 आ गया, ठीक है। फिर ये हेक्साडेसिमल में 61 आ गया, ये हेक्साडेसिमल में आपका 7 आ गया। डिजिट्स देख लेना, डिजिट्स ये हो गया 30 से लेके 39 तक, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, जरा देवनागरी कैरेक्टर खोलते हैं। देवनागरी कहाँ दिख रहा है भाई, तो देवनागरी, तो ये देवनागरी शुरू हो गई, ठीक है। सो देवनागरी कैरेक्टर यहाँ से शुरुआत हो गई, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज देवनागरी, ये अरेबिक था, यहाँ से देवनागरी शुरुआत है। ये एक्सटेंडेड अरेबिक कैरेक्टर है, ठीक है, अरेबिक, यहाँ से देवनागरी शुरुआत है। सो ये है चंद्रबिंदु, देवनागरी का चंद्रबिंदु, ये है अनुस्वार, है ना, दिस इज विसर्जा, फिर ये है लेटर ए मतलब अ, फिर आ ई ऊ री से ऋषि, है ना, वो सब चीज़ कहानी। तो ये पूरा आप चाहो तो इसको इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इट, है ना। और इसका शॉर्टकट किया देखो Alt+X, ठीक है, इसका Alt+X शॉर्टकट की भी है, Alt+X, ठीक है। अच्छा ये तो कोड आ जा रहा है 0905, ठीक है, Alt+X, Alt+0905, पता नहीं क्या है। अच्छा ओके, जब मैं छोड़ूंगा तब Alt0905 ये आ गया, ओके। और Alt+X छोड़ूंगा, Alt+X छोड़ूंगा, अब ये वही आ जा रहा है, Alt+X दबाया तो FFD आ गया। चलो कोई बात नहीं, सही है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको शॉर्टकट की को चेंज कर लो, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बढ़िया तो यही है। फिर आ ई ऊ, है ना, अब पूरे सिम्बल्स वो भी आ गए, आपके लेटर्स वगैरह भी आ गए, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये कौन सा कोड है, दिस इज़ 905, ठीक है, 905 है बेसिकली ये और जो हिंदी वर्णमाला की शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है, देवनागरी कैरेक्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है चंद्रबिंदु से। दिस इज़ 901। अब बेसिकली 901 है क्या यार, ठीक है, व्हाट इज़ 901? 90 की अगर मैं 901 की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज 16 के पास 0 मतलब 1 × 1 इज़ 1 ओनली, ये 16 की पावर 1, ये 16 की पावर 2 है। तो बेसिकली 16 की पावर 2 चढ़ा दीजिए, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये बेसिकली 2305। तो 2305 से शुरुआत करना है अपन इसकी, ठीक है। और मोस्ट वैल्यू पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। चलो देवनागरी के बाद बंगला देखो यहाँ से शुरुआत हो गया, ठीक है। अब ये बंगाली साइन चंद्रबिंदु, अब देखो ये बंगाली का चंद्रबिंदु, ये बंगाली का अनुस्वार है, ये बंगाली का विसर्जा है, ये बंगाली का अ है, बंगाली का ओ है, बंगाली का ई है, ई है, मतलब सेम सी कहानी है, ठीक है। लेटर बस अलग अलग तरीके से लिखा हो, बाकी है तो सेम कहानी सी ना। बंगला के बाद नेक्स्ट है गुरमुखी। अब गुरमुखी देखो चंद्रबिंदु, दिस इज चंद्रबिंदु, गुरमुखी में भी चंद्रबिंदु, ठीक है। अब चंद्रबिंदु के बाद गुरुमुखी में सीधे चंद्रबिंदु के बाद, ठीक है, चंद्रबिंदु के बाद या बिंदु है बेसिकली, ये चंद्रबिंदु नहीं है बिंदु है, उसके बाद सीधे ओ आ गया, फिर अ आ गया, फिर ई, है ना, गुरुमुखी में। अगर इसकी मैं बात करूँ गुजराती की, अब कुछ लोगों को गुजराती आती होगी, तो गुजराती में देखो चंद्रबिंदु बिल्कुल सेम जैसा, ठीक है, फिर अनुस्वार सेम जैसा, फिर विसर्जा बिल्कुल सेम जैसा, ये अ हो गया, ये आ हो गया, आ ई, है ना, बिल्कुल वही सब कहानी चल रही है कुछ, ठीक है। गुजराती हो गया, गुजराती उड़िया हो गया, उड़िया में देखो वही से शुरुआत चंद्रबिंदु से, फिर अनुस्वार, फिर विसर्जा, बिल्कुल सेम टाइप के, ऑलमोस्ट सेम टाइप की कहानी। फिर तमिल में फिर अनुस्वार से शुरुआत हो रही है, तमिल में अनुस्वार से शुरुआत हो रही है। तेलुगु में चंद्रबिंदु अलग सा बन गया थोड़ा सा, ठीक है, तेलुगु में थोड़ा सा चंद्रबिंदु को अलग कर दिया गया है। कन्नड़ में शुरुआत कहाँ से, सॉरी कन्नड़ नहीं खोला मेरा, तेलुगु खुल गया। कन्नड़ में अनुस्वार से शुरुआत हो रही है, ठीक है, अनुस्वार से शुरुआत हो रही है और विसर्जा बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है। फिर ये ओ पता नहीं कैसे बना दिया इन्होंने, ओ ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेटर्स एक्सप्लोर करना। फिर मलयालम, अगर आपको ये लेटर्स आते हैं, अगर आप लोग इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो मुझे बताना किस किस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, मलयालम, थाई, स्पेनिश, है ना, फिर फ्रेंच, वो सब आप बताना मुझे,
ठीक है, थाई हो गया, अब ये थाई में आ गया। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है सीधे सीधे सीख भी सकते हो इससे, है ना, लेटर्स कैसे बनते हैं। अब ग्रीक एक्सटेंडेड ग्रीक हो गया, करेंसी सिंबल्स, देखो करेंसी सिंबल सारे मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है, जो भी करेंसी सिंबल्स हैं बेसिकली वो करेंसी सिंबल मिल गया। यूरो, और पता चल जाएगा क्या है, जैसे यूरो करेंसी, कॉलन साइन, ठीक है, फ्रेंच फ्रांस, फिर लीरा, फिर मिली, पता नहीं क्या क्या है। अब इसमें इंग्लिश है कि मतलब सही हिंदी है कि हमारा साइन है क्या करेंसी का। अच्छा ये डिग्री फ़ारेनहाइट में चलेगा। करेंसी सिंबल कहाँ गया, करेंसी सिंबल, ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया। यूरो साइन हो गया, ये यूरो, ये भी यूरो है, हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ कम है फिर, ठीक है, कम है वो साइन। लीरा साइन हो गया। तो ये फिर करेंसी के बाद आपके पास आता है लेटर लाइक सिंबल्स, फिर नंबर फॉर्म्स आ गए, ठीक है, ये रोमन फॉर्म्स आ गए। इफ़ यू वांट रोमन फॉर्म्स, ये रोमन फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। एरोज, अलग अलग टाइप के एरोज भी इसी के अंदर आ गए, तो ये सब भी इसी के अंदर आ जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कोई भी चाहिए तो ये फॉर ऑल के लिए है ना, वो सब चीज़ें, फिर सब कहानी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह साइन भी यूज़ कर सकते हो। फिर मिसलेनियस टेक्निक्स, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR के लिए, ठीक है, और बहुत सारी कहानी है इसके अंदर, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो। बाकी स्पेशल्स में कुछ आ गया, स्पेशल्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अराबिक रिप्रेजेंटेशन है ना, अराबिक हो गया, अल्फ़ाबेटिक हो गया, है ना, और बाकी ठीक है, बहुत सारी कहानी है यार, आप एक्सप्लोर करो 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 करो। ज्योमेट्रिक शेप्स, तो काफ़ी सारी ज्योमेट्रिक शेप्स भी आ गई, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारी ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बॉक्स ड्राइंग हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो देख ही चुके हैं अपन, है ना। सबसे ऊपर में ग्रीक आ गया, ठीक है, ग्रीक में सिरिलिक, आर्मेनियन, ठीक है, फिर अराबिक, दिस इज अराबिक साइन सिंबल्स, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप बढ़िया एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ इट्स अप टू यू, गो एंड एक्सप्लोर दैट। अच्छा, और इसमें आप जो भी सिंबल चाहो वो डाल सकते हो, वैसे 00A डाल सकते हो, पता चल जाएगा क्या है ये। तो 00AA ये हो गया, ठीक है, 00AB ये हो गया, 00AC ये हो गया, जो चाहे आप डाल सकते हैं यहाँ पे, वो आपका आ जाएगा, रिसेंट में अपडेट होता जाएगा। शॉर्टकट की डाल दो, शॉर्टकट की हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, चाहो तो आप ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, उनके शॉर्टकट कीज़ भी डाले हुए हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैम, ठीक है, इफ़ यू वांट, तो कभी भी इंसर्ट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये से सीन है। बाकी सिंबल्स में शॉर्टकट कीज़ हमने देख लिया कैसे होता है, किस कैटेगरी का है, करंट की क्या है, शॉर्टकट की वगैरह है, ठीक है, तो वो सब आप देख सकते हो। इवन ऑटो करेक्ट में आप डाल सकते हो यार, ऑटो करेक्ट में आपके पास ऑप्शंस हैं, जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन्स, ठीक है, कैपिटलाइज करना है वगैरह वगैरह कहानी, रिप्लेस करना है टेक्स्ट को किसी भी सर्च करके, है ना, उसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट में आप उससे चेंज कर सकते हो, वो सब हो गया। मैथ ऑटो करेक्ट, ठीक है, सो मैथ ऑटो करेक्ट हो गया। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा डाल के आप कोई भी डॉट वही बना सकते हो, जैसे AA, ठीक है, डिवीजन के लिए, सो #div इस तरीके से, ठीक है, वो सब काम आप कर सकते हो। सो गो एंड एक्सप्लोर दिस, नाउ दिस इज अप टू यू टू एक्सप्लोर, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी, एंजॉय किया होगा आपने, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था ये, है ना, और चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप कभी भी कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो। तो बस अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, इस चीज़ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन क्या करना है कि किस तरीके से आप सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट पे जाना है, सिंबल्स पे जाना है। अब कभी कभार कुछ वर्जन्स में सिंबल्स और इक्वेशंस अलग रहते हैं, इसमें सेम कर दिया इन्होंने, है ना। हो सकता है शायद मेरे फॉन्ट साइज़ की वजह से ऐसा हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ और छोटा कर दूंगा, इसको 100 कर दूंगा, तो शायद चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। हाँ देखो अब सही हो गया। सिंबल्स में 2 ऑप्शन आने लग गए, इक्वेशंस और सिंबल्स। तो सिंबल्स पे क्लिक करना है, मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है, और ये सिंबल्स खुल जाएंगे आपके सारे, ठीक है। तो वो बस साइज़ का था, तो आप सीधे सीधे क्या याद रख सकते हो या क्या बताने के लिए रख सकते हो। आप सिंबल्स आप बताने के लिए ये रखेंगे, वो चीज़ आपको जाना है सिंबल्स पे क्लिक करना है, मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है, और ये पूरा आपका कर चुका है, खुल चुका है। फॉन्ट पे जाके एरियल, यूनिकोड, MS सर्च करना है, और पूरे सबसेट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जाके देवनागरी एक्सप्लोर करो, है ना, अराबिक, बंगला, जो भी एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर करो, या कैरेक्टर कोड में जो भी चाहिए आप डाल सकते हो। आपको यूनिकोड चाहिए, आस्की चाहिए, वो डाल सकते हो। सो दैट इज ऑल यू कैन एक्सप्लोर। इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट हो जाएगा कैरेक्टर, शॉर्टकट की डालोगे, शॉर्टकट की बन जाएगा उसका, राइट। एंड आई होप यहाँ तक चीज़ें पूरी क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं बची, राइट। तो ये था भाई आपका क्या, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पूरा मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट इन
इन व्हाट, इन वर्ड प्रोसेसर। अब मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको देख के मज़ा आए, है ना, और खुद से एक्सप्लोर करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास या कोई और वर्ड प्रोसेसर है तो उसकी कहानी भी बताएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, ठीक है। ऑल्दो ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अपना अभी तो प्रैक्टिकल देखा है। चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा सेशन, मजा आया होगा आपको ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर में डालने में। अब एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज यार, जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी सिंपल। All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com। तो इस पे अपना रेज्यूमे मेल कर दीजिए, ठीक है। दो बातों का ध्यान रखिएगा कि जो आपका रेज्यूमे है ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा, सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो गो एंड अप्लाई हियर। ओके, नाउ टॉपिक हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट एंड करेंगे वीडियो को, तो नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। इवन इसको आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, सीधे सीधे यूआरएल डाल दो www.magnetbrains.com, तब भी यहाँ लैंड कर जाओगे, ये होम पेज है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। इस क्लास पैलेट में से क्लास 11 पे क्लिक करना है। तो क्लास 11 CBSE K-12 इंग्लिश के लिए जितने भी कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है सब खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। अच्छा, एक और अपडेट, हमारे यहाँ पे इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है। आपको IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आना है, वीडियोस देखने हैं, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, दैट्स इट। ओके, सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, और अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिएगा, ठीक है। बाय बाय।